हेलो बेटा, मैं नवीन सर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एनडीएमएस नवीन सर में। आज हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 182 से स्टार्ट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 182। 2 tan इनवर्स 1/3 का मान क्या होगा? देखिए 2 tan इनवर्स x का वैल्यू होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए यह आएगा 2 tan इनवर्स 1/3 इक्वल टू tan इनवर्स 2 इंटू 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/9। यह आएगा tan इनवर्स 2/3 अपॉन 8/9। देखिए ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो आएगा tan इनवर्स 2 इंटू 9 अपॉन 3 इंटू 8। तो ये 3 से 3 बार कटेगा, ये 2 से 4 बार कटेगा, तो हमारा आंसर आएगा tan इनवर्स 3/4। तो बेटा फाइनल आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 183 पर आते हैं। 183 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें दिए गए वैल्यू का मैक्सिमम हमको मान निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 183। 183 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है 183 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है 5 cos थीटा प्लस का 3 cos थीटा प्लस π/3 माइनस 1 का मैक्सिमम मान क्या होगा? एक काम करते हैं, इसको पहले हम 3 cos a प्लस b का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो आएगा cos a cos b माइनस sin a इंटू साइन π/3 माइनस का 1। ठीक है, अब 5 cos थीटा लिखेंगे एज इट इज प्लस 3। अब देखिए cos 60 है, तो cos 60 का वैल्यू क्या होगा? 1/2। तो हम लिखेंगे 1/2 cos थीटा माइनस साइन 60 का वैल्यू होगा √3/2 और साइन थीटा, और यहां पर आ जाएगा -1। चलिए 5 cos थीटा प्लस 3/2 cos थीटा और माइनस 3√3/2 साइन थीटा और -1। साइन एक साथ करिए, कॉस एक साइड करिए, तो 5 दूनी 10 3 13/2 कॉस थीटा बनेगा और माइनस का 3√3/2 साइन थीटा बनेगा, और यह आएगा -1। देखिए इतनी वैल्यू को हम लोग जानते हैं a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा का मैक्सिमम मान होता है √a² प्लस b²। तो इतने वैल्यू का मैक्सिमम वैल्यू आएगा a² प्लस b² और -1 ये वाला। a कितना है? तो लिखेंगे 169 अपॉन में 2 आ जाएगा और बीच में प्लस लगाइए, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और ये 3, तो 9 गुणे 3 27 और 2 का स्क्वायर 4 -1। देखिए 169 और 27/4 को ऐड कर लेते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा 9 प्लस 7 16, 6 यहां से लगाए, 6 एक 7 7 2 9 और 1 और बटे में ये लिखा हुआ हमारे पास, और ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये बटे में कितना 4, तो ये आ जाएगा 14/2 -1, तो 2 7 14, 7 - 1 6। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 6 कैलकुलेट होकर आएगा। तो बेटा जैसा कि मैंने क्वेश्चन लिखा है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 184 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 184। क्वेश्चन नंबर 184। चलिए क्वेश्चन नंबर 184 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है cos π/7 इंटू cos 2π/7 इंटू cos 4π/7 का मान क्या होगा? देखिए जैसा कि इस क्वेश्चन को देख के लग रहा है कि इसका आंसर निकालने के लिए हमको पहले इसमें cos sin π/7 का गुणा और भाग करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, हम इसमें sin π/7 2 sin π/7 को गुणा करते हैं और 2 sin π/7 का डिवाइड करते हैं, और लिखा है cos π/7 इंटू cos 2π/7 इंटू cos 4π/7। ठीक है, देखिए हमने लिखा 2 sin थीटा cos थीटा बराबर होगा sin 2 थीटा, तो यह आ जाएगा sin 2π/7 और cos 2π/7 और cos 4π/7। ठीक है, और इंटू 1/2 sin π/7। अब बेटा देखो यहां से फिर हमको थीटा एक जैसा लग रहा है, तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे 2 का डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर फिर 2 sin थीटा cos थीटा, तो sin 2 थीटा बन जाएगा, तो ये बन जाएगा sin 4π/7 इंटू cos 4π/7 और डिवाइडेड बाई आएगा 1/4 sin π/7। क्लियर? अब देखिए अगर हम यहाँ पर एक बार फिर से 2 का मल्टीप्लाई कर दें और 2 का यहाँ डिवाइड कर दें, तो ये बन जाएगा sin 2 थीटा, मतलब बन जाएगा sin 8π/7। तो अगर हम बेटा इसको यहाँ पर लिखा जाए तो ये आ जाएगा 1/8 sin π/7। ठीक है,
और इंटू ये बेटा बन जाएगा साइन 8 पाई बाई 7, तो साइन 8 पाई बाई 7। अब देखिए ये लिखा है 1/8 साइन पाई बाई 7, और अगर इस चीज को देखा जाए तो ये लिखा है साइन पाई प्लस पाई बाई 7, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगा, तो माइनस का साइन पाई बाई 7 आएगा। साइन पाई बाई 7 से साइन पाई बाई 7 कैंसिल हो गया, फाइनल आंसर आएगा -1/8। तो बेटा इसका आंसर आएगा -1/8। अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सही होगा हमारा डी आंसर हमारा सही होगा। ठीक है, तो आप इसको बेटा अच्छे से नोट करिएगा और एक दो बार और आप इसको देखिएगा, समझिएगा कि इसमें मैंने क्या करा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 185 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 185, क्वेश्चन नंबर 185 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, 185 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है log P अपॉन Q प्लस log Q अपॉन P बराबर log P प्लस Q। ठीक है, चलिए देखते हैं log P प्लस Q। देखिए अगर इस चीज को हम ध्यान से समझे तो यहां पर लिखा हुआ log m प्लस n बराबर log mn, तो log P अपॉन Q इंटू Q अपॉन P बराबर log P प्लस Q। अब देखिए P से P कटा, Q से Q कटा, तो ये आ जाएगा log 1 बराबर log P प्लस Q। log से log कैंसिल हो गया, तो P प्लस Q इक्वल टू क्या निकल के आएगा 1। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 186 पर आते हैं। 186 पर आते हैं, तो 186 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 186, बेटा क्वेश्चन नंबर 186 मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 163 आप देखिए, आंसर नंबर उसमें डी आया था -252। तो ये बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन है, आप इसको 163 से हेल्प लेकर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 187, क्वेश्चन नंबर 187 में देखिए क्या बोल रहा है। 187 में बोला जा रहा है k के किस मान के लिए 1,4 k, -2 एंड -3, 16 एक रेखिक होगा। अगर ये एक रेखिक है तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा 0, तो आप ट्रायंगल का एरिया x1 x2 x3 1/2 बाहर होगा, और y1 y2 y3 एंड 1 1 1 इक्वल टू क्या कर दीजिए 0, ये आ जाएगा 1/2 1 k और -3 4 -2 और 16 1 1 1 इक्वल टू 0 कर दीजिए। तो अगर ये 1/2 देखें तो 0 नीचे चले जाएगा, हम 1 लेंगे, ये कैंसिल ये कैंसिल, ये आएगा -2 -16 -4 लेंगे, कैंसिल कितना आएगा k -+3, और जब 1 लेंगे तो ये कैंसिल आएगा 16k 1 के 16k -6 बराबर 0 आ जाएगा। तो देखिए ये आ जाएगा 16 2 18 -18, ये आ जाएगा -4k -12, और ये आ जाएगा +16k -6 बराबर 0। देखो बेटा 16 के और ये अगर कैलकुलेट किया जाए तो ये आएगा 12 के। ठीक है, अब 18 और 12 जोड़ेंगे तो ये आएगा -30, -30 में अगर हम -6 ऐड करेंगे तो ये आएगा -36, और -36 उस साइड जाएगा तो 6 हो जाए 36 हो जाएगा प्लस का, तो k का मान आएगा 12 के 36, मतलब k का वैल्यू बेटा 3 सही होगा। एक बार हम लोग और आपको एक बार मैं आपको और समझाता हूँ। तो इस क्षेत्रफल को 0 क्यों करा, क्योंकि कह रहा तीनों पॉइंट कोलिनियर है, तो कोलिनियर है तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा 0, तो 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 x1 1 है, x2 k है और x3 -3 है, y1 4 है, y2 -2 और y3 कितना है 16 1 1 1। जब 1 लिया तो ये कैंसिल -2 -16 बिल्कुल सही, -4 लेंगे ये कैंसिल क्या आएगा k -+3 1 लिया ये कैंसिल कितना आएगा 16k और -3 दूनी 6। अब देखिएगा 16 2 18 -4k -12 16k -6 16 के से 4 के घटेगा तो +12 के आएगा, 12 और 18 अगर हम लोग ऐड करें तो 30 और 30 और 6 36, तो k का वैल्यू 3 आएगा। तो फाइनल आंसर हमारा बेटा सही होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 188 पे। क्वेश्चन नंबर 188, क्वेश्चन नंबर 188 में बोला जा रहा है 188 में बोला जा रहा है
कि x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 तो 2,3 तथा -1,4 को मिलाने वाली रेखा किस अनुपात में विभाजित करती है। तो देखिएगा, अगर हम देखें तो ये होगा 2,3 और ये होगा -1,4। तो अगर ये रेखा काटे x प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0 तो अनुपात हमेशा लैम्डा अनुपात 1 मानिएगा और ये कोई पॉइंट होगा तो ये पॉइंट मान लीजिए x, वाई। ये जो भी पॉइंट होगा वो इस रेखा को सेटिस्फाई करेगा। तो पहले आप x निकाल लीजिए, तो लैम्डा का गुणा इससे होगा तो आएगा माइनस का लैम्डा, 1 का गुणा इससे होगा तो आएगा प्लस का 2 अपॉन में लैम्डा प्लस 1। और जब y निकालेंगे तो लैम्डा का मल्टीप्लाई होगा 4 से तो आएगा 4 लैम्डा प्लस 1 का मल्टीप्लाई होगा 3 से 3 बटे लैम्डा प्लस 1। अब देखिए ये जो x और y का मान आया है, ये x और y का मान उठा के आप यहाँ पर रख दीजिए। तो जब यहाँ पर मान रखेंगे तो मान अगर x और y प्लस 1 जो रेखा है उस पर ये बिंदु होगा तो ये मान उठा के यहाँ रख दीजिए। तो x की जगह x का मान रखिए माइनस लैम्डा प्लस 2 बटे लैम्डा प्लस 1, y की जगह y का मान रखिए तो 4 लैम्डा प्लस 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1 और प्लस 1 इक्वल टू 0। बेटा ये आ जाएगा माइनस लैम्डा प्लस 2 प्लस का 4 लैम्डा प्लस 3 प्लस लैम्डा प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया और ये 4 लैम्डा और ये 3 2 5 और 5 और एक क्या आ जाएगा 6। तो हम बोलेंगे 4 लैम्डा बराबर -6 तो लैम्डा बराबर -6 बटे 4। तो लैम्डा का मान आएगा 2 3 6 2 दूनी 4। माइनस साइन ये बता रहा है कि ये भाज्यता विभाजन है और आंसर होगा लैम्डा रेशियो 1 तो 3 बटे 2 अनुपात 1 तो रेशियो आएगा 3:2। तो फाइनल रेशियो आएगा 3:2 और भाज्यता विभाजन। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 189 पर आते हैं। सरल रेखा 4,2 और 2,-1 से होकर जाने वाली रेखा का स्लोप क्या होगा। बेटा बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, m बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 90 पर आते हैं, 190 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 190, क्वेश्चन नंबर 190 में बोला जा रहा है कि 2 ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का x प्लस का 2y माइनस 1 बराबर 0 पर बिंदु 3,4 से खींचे गए स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है। देखिए अगर किसी बिंदु से रेखा पे स्पर्श रेखा खींची जाए तो वो लंबाई निकालने के लिए पहले एक बड़ा सा रूट बनाइए। सबसे पहले एक काम करिए, पहले x स्क्वायर वाई स्क्वायर को अकेला कर लीजिए तो 2 का डिवाइड कर दीजिए बोथ साइड। तो यहाँ 2 का डिवाइड होगा और यहाँ जब 2 का डिवाइड होगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, केवल y बचेगा और ये हो जाएगा 1/2। अब 3 यहाँ पर रखिए 9 आएगा, 4 यहाँ पर रखिए 16 आएगा, 3 यहाँ पर रखिए तो 3/2 आएगा, 4 यहाँ पर रखिए तो प्लस का 4 आएगा और ये आएगा -1/2। अब देखिए यहाँ पर कितना आएगा 16 प्लस 9 25, 16 प्लस 9 25, 25 4 29, 3/2 माइनस 1/2, 3 में से घटे कितना आएगा 2 तो प्लस 1 आएगा, तो ये आ जाएगा √30। तो इस सवाल का आंसर आएगा √30, मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। 191 देखिए 191 क्वेश्चन बेटा बहुत सिंपल नहीं है, बता दे रहा हूं आपको। 191 में बोला जा रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू π/2 बोला है e के पावर में cos x -1 अपॉन cos x। ठीक है, तो देखिएगा इस सवाल में आप एल हॉस्पिटल रूल लगा लीजिए। एल हॉस्पिटल रूल के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे आपको अवकलन करना पड़ेगा। तो e के पावर cos x का e के पावर cos x का होगा माइनस का sin x। बेटा 1 का 0 हो जाएगा, cos x का होगा माइनस का sin x। ठीक है, अब देखिए sin x से sin x कैंसिल हो गया, बचा e के पावर cos x। जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो cos 90 का मान 0 हो जाएगा और e के पावर 0 का मान कितना हो जाएगा 1। क्लियर, तो हमारे इस सवाल का आंसर 1 आएगा और ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बेटा आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है 192। क्लियर है, तो जरा 192 क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 192 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है ओमेगा की पावर 99 प्लस ओमेगा की पावर 100 प्लस ओमेगा की पावर 101। बेटा देखो अगर ओमेगा की पावर कॉन्जुगेटिव है, मतलब कि एक के बाद एक आ रहा 99 100 और 101, तो आप बेटा एक बात क्या रखना, ओमेगा 3 के पेयर में हमेशा 0 होता है लेकिन पावर लाइन्स होनी चाहिए 99 100 101। इसको कैसे करेंगे, 99 जैसे कॉमन के लिए तो 1 बचा प्लस ओमेगा बचा प्लस ओमेगा स्क्वायर। आपको पता बेटा ये इसका 0 होता है तो ओमेगा पर 99 इंटू 0, तो फाइनल आंसर क्या आएगा 0। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट। बेटा इसके बाद का क्वेश्चन मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।